जीत हुए और अपनी बिटिया अपनी बिटिया को लेकर के आए महाराज ऋषभ देव के पास और उनसे विवाह कर दिए, जिसका नाम था जयंती। इंद्र के लड़के जयंत थे ना, तो जयंत की बहन थी जयंती। तो जयंती का विवाह हुआ ऋषभ देव से, और ऋषभ देव के विवाह के बाद 100 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम था भरत। ऋषभ देव अपने सारे बच्चों को भगवत ज्ञान का उपदेश दिए, तत्व ज्ञान का उपदेश दिए, सबको बाबा बैरागी बना करके भगवान के रास्ते लगा दिए। और अंत में अपने भी राज्यकाज भरत जी को सौंप करके वो भी जंगल में निकल गए तप करने के लिए। और एक दिन भरत जी को भी हुआ कि जिस सुख की प्राप्ति के लिए, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए हमारे पिताजी घर छोड़ करके चले गए, हमारे 99 भाई घर छोड़ करके चले गए, तो मैं यहाँ क्यों फंसूं? मैं भी उसी परम तत्व को प्राप्त करूंगा। और महाराज भरत जी भी अपने बेटे को राज सौंप करके ये भी निकल पड़े। गंडकी नदी के किनारे अपना कुटिया बनाए हुए भगवान का भजन करने लगे। और एक दिन नदी में खड़े होकर के सूर्यार्घ दे रहे थे। ठीक उसी समय एक हिरणी जो गर्भवती थी, एक शेर के भय से नदी में छलांग लगा दी। नदी में ही प्रसव हो गया। नारायण, नदी में ही प्रसव हो गया और हिरणी मर गई। बच्चे को भरत जी ने बचाया और अपने कुटिया में पालन पोषण करने लगे। हिरण के उस छोटे से बच्चे में इतना मनासक्त हुआ, इतना मनासक्त हो गया कि उनका ध्यान भजन माला सब छूट गया। और एक दिन वही बच्चा कुछ जानवरों के झुंड में दूर निकल गया, लौट करके फिर आया नहीं। तो उसी की याद करके भरत जी मरे और दूसरा जन्म उनको हिरण का मिल गया। पूर्व जन्मों की याद बनी रही। जंगल में आग लगने पर अपने शरीर को उसी आग के हवाले कर दिया। अगला जन्म जब हुआ तो एक पंडित जी के घर पे हो गया। और पंडित जी के घर पे जब हुआ तो भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पंडित जी इनको विद्वान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दिया। सोचते थे कि एक जन्म तो मेरा बर्बाद हो गया हिरण के चक्कर में, हिरण के मोह में। अब हमें कोई मोह माया रखना ही नहीं है, तो इसलिए कुछ बोलते नहीं थे। पिता ने उनको सोचा कि अपने जड़ है तो नाम ही हो गया जड़ भरत। पिताजी के मरने के बाद भाइयों ने भी घर से इनको निकाल लिया। रास्ते में जा रहे थे तो कुछ डकैतों ने पकड़ करके भद्रकाली के मंदिर में इनकी बलि देनी चाहिए। तो भद्रकाली स्वयं प्रकट होकर के उन डकैतों की ही बलि स्वीकार कर ली, भरत जी को मुक्त कर दी। भरत जी आगे जब बढ़े तो महाराज रघुगण जो पालकी में बैठ करके जा रहा था सत्संग सुनने, उसका एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को ही पालकी में नाद लिया। और पालकी में नाद करके जब चलने लगा तो भरत जी जब चलते हैं तो नीचे देखते हुए चलते हैं, कोई चीटी चीटा पैर के नीचे दब न जाए। नीचे जब ही देखा एक चीटा आ गया तो उछल पड़े। पालकी का जो बांस था वह राजा के सिर से टकराया, क्रोध आ गया।
एक बार टकराया तो व्यंग करके बोला, अरे भाई इतनी हड्डी कट्टी शरीर तुम्हारी और इसके बावजूद भी इस तरह की हरकत। तो व्यंग किया, अरे महाराज कितना दुबला पतला है बेचारा, पूरे पालकी का भार तो इसी के ऊपर पड़ गया है, इसीलिए बेचारे को कष्ट हो रहा होगा। लेकिन जब दोबारा सिर में चोट लगा तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो डांटते हुए तलवार खींच लिया। बोले सुनो, बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जमराज भी कांप जाएंगे। भरत जी ने सोचा कि वाह भैया, इस राजा को मैंने अपने कंधे पर इसका भार उठा लिया है और एक संत का अपमान करने के कारण ये नरक में जाएगा, तो फिर संत की महत्ता क्या रह जाएगी। चाहे जैसा भी है, अब तो इसका कल्याण मुझे करना ही होगा। दूसरी बात, ये सत्संग श्रवण करने के लिए जा रहा है और सत्संग सुन करके भी यदि कोई व्यक्ति नरक का वासी बन जाए, फिर सत्संग बदनाम हो जाए। ये सोच करके यार भरत जी बोल दिए, बोले भैया तुम जिसको सजा देना चाहते हो वो मैं नहीं हूं और मुझे तुम कभी सजा दे नहीं सकते। तुमने दुबला पतला की बात कही तो भैया मोटा पतला होना ये शरीर का धर्म है, मैं तो अजर अमर आत्मा हूं और आत्मा को कोई कष्ट होता नहीं है। महाराज आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता? बोले नहीं, कोई कष्ट नहीं होता। रघुगण ने कहा महाराज कोई पतेला हो, पतेला में जल हो, चावल रखा गया हो और पतेला को आग पे बैठा दिया जाए, नीचे से आग लगाई जाए, पतेला गर्म होगा। पतेला जब गर्म होगा तो उसके अंदर रखा हुआ जल गर्म होगा और जल जब गर्म होगा तो चावल गर्म होगा, तो चावल गर्म होकर के भात बन जाता है, बनता है ना। ऐसे ही महाराज जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को होगा, इंद्रियों को जब कष्ट होगा तो मन को होगा और मन को जब कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा? भरत जी डांट दिए, अकोविद कोविद वाद वादा वदस्य को नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो ही व्यवहार में तत्वावमर्षेण सहामनन्ति। बोले ओ महामूर्ख, तुम महामूर्ख हो, सत्संग की छोटी छोटी बातें सीख करके सुन करके अपने आप को बड़े विद्वान समझ रहे हो। अरे तुम्हारा ये जो उदाहरण दे रहे, जो तर्क दे रहे हो, ये तर्क ही तुम्हारा गलत है। तुम जल को छू सकते हो, अग्नि को देख सकते हो, पतेला को, चावल को स्पर्श कर सकते हो, आत्मा को तुम छू सकते हो।